ओथ लिया, बहुत बधाई। आजमगढ़ की जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं। आपने एक तरह से समाजवादी पार्टी की गढ़ में सेंध लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कहीं न कहीं ये आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद ही है, जो उन्होंने मौका दिया सेवा करने का। और जैसा कि आपने कहा, पहले था वो गढ़ था सपा का, पर हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों ने गरीबों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आजमगढ़ ने भी इस बात को देखा है, जाना है, समझा है, तभी जा करके अब वहाँ पे जाति, धर्म, ये वो जो समीकरण चलता था, उसे छोड़ के आजमगढ़ की जनता ने वहाँ कमल खिलाया ताकि आजमगढ़ में भी विकास हो। अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कहा आजमगढ़ में तो जाने की ही जरूरत नहीं है। तो क्या इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया? नहीं, उनको पूरा भरोसा था कि वहाँ हारेंगे, क्योंकि देखिए, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आप जीतने के बाद वहाँ गए नहीं, और 3 साल बाद आपने छोड़ दिया आजमगढ़ को, और अब वहाँ पे अपने भाई को प्रत्याशी के रूप में फिर से उतारे। तो जाके बात क्या करते कि मैं जब जीता तो कुछ किया नहीं, आप लोगों के बीच आया नहीं, और अब मैं छोड़ दिया हूँ, अब भाई को जिता दीजिए, तो वो क्या करेंगे? बात करने के लिए उनके पास था क्या कि वो आते? इसलिए वो नहीं आए कि उनको पता था हम जाके बात क्या करेंगे, हारना तो तय था। और एक बात और, 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। अगर गठबंधन नहीं होता तो धर्मेंद्र यादव जी से पहले अखिलेश यादव जी वहाँ हार जाते आजमगढ़ में, क्योंकि जो 2.5 लाख वोट था बसपा का, वही वोट से वो जीते थे। अगर वो बसपा भी लड़ी होती उस समय, तो बसपा अपना वोट लेके जाती, सपा अपना लेती, और हम लोगों को जो मिला था 362, हम लोग तभी जीत जाते। आज आपने ओथ लिया, आज ऐतिहासिक दिन भी है, नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा था, आपने वो मतदान कर दिया? बिल्कुल मतदान किया, मैंने सुबह जाकर सबसे पहले मतदान किया, और उसके बाद शपथ लेने का भी अवसर मिला मुझे, तो मैंने शपथ लिया और बहुत अच्छा लगा। और हमारी जनता ने जो उम्मीद करके, आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद करके मुझे सेवक चुना है, तो मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी जनता मुझे देती है उसको बखूबी निभाता हूँ मैं। इसके पहले भी जब मैं एक गायक था, और गायक से जब मुझे अवसर मिला फिल्मों में, तो मैंने भी वहाँ बहुत मेहनत किया, और मेहनत करके लोगों का दिल जीता। और जब मौका दिया है हमारी जनता ने कि आप आकर के और सेवक बन के आजमगढ़ की सेवा करो, तो मैं इसमें भी मेहनत करूंगा और उनका दिल जीतूंगा। एक नए प्रोफेशन का आज पहला दिन है जहां शपथ लिए आप। ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जहां पर सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ कल ही परसों से पार्लियामेंट में ये बातें विपक्षियों को चुभ रही हैं, जो बार बार वही सवाल उठा रहे हैं कि गरिमा और सांसदीय भाषा, ये तमाम लिस्ट निकाली गई है जिसमें कहा गया है असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को पहले दिन कोई इस तरह की शिक्षा दीक्षा या पार्टी की तरफ से कोई ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसमें नए सांसदों को दिए? मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी नियम कानून बनता है तो वो अच्छे के लिए बनता है, और जो भी देश के हित में होगा, जो देश के नागरिकों के हित में होगा, जो फैसले होते हैं वो उसी लिए होते हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है हर बात का विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी अब विपक्ष ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने को तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको अपना अपना मत देने का अधिकार उनके पास है, उनकी पार्टी का उनके पास है, हम लोगों का हमारे पास है। तो हमारे जो एनडीए के जितने हमारे लोग हैं, सब लोगों ने समर्थन किया है, और अगर वो विपक्ष में है तो वो विपक्ष में रहेंगे। आजम खान चुनकर आते थे आजमगढ़ से, और अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ रही होंगी, और ये पार्टी जो है, इनके नेता तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले के लिए, देश के भले के लिए। और सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राष्ट्र के नव निर्माण के लिए काम कर रही है,
और विपक्ष का काम है हल्ला करना, उनको करने दीजिए। एक सवाल और पहला जो मेरा अनुभव था वो बहुत कमाल का था। मुझे पहली बार वोट डालने का मौका मिला राष्ट्रपति जी के लिए, और उसके बाद शपथ लेने का जो अवसर था, वहाँ हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सब लोग, और सभी जितने माननीय सांसद थे, जितने मंत्रीगण थे, सब लोग उपस्थित थे, और सबकी उपस्थिति में मुझे ये अवसर मिला, तो बहुत गर्व का विषय था। चुनावी सभा में आपने कहा था अखिलेश यादव ने एक भी बार आजमगढ़ का मुद्दा वहां पे नहीं उठाया, उनकी जनता का सवाल वहां पे नहीं रखा। आप क्या सवाल लेके हैं, क्या जनता के मुद्दे उठाएंगे? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा सवाल है कि वो सवाल के लिए 1.5 साल कम पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ही लगातार जो है वो अपना जितना सवाल लेके आया हूँ, आजमगढ़ से आई हुई मीटिंग मैं जितना सवाल लेके आया हूँ वो सब उठाऊंगा, सब वहाँ पहले लिखित में भी दूंगा। और मुझे लगता है कि जो मैं आज रिएक्शन देखा हूँ वहाँ बैठे सभी माननीय लोगों का, मुझे लगता है कि आजमगढ़ की हर समस्या पे काम करने के लिए वो लोग तैयार बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ मेरा जो है चमकने वाला है, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी की भी हमारे आजमगढ़ पे कृपा होगी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी की भी कृपा होगी। चुनावी सभा में आपने कायदे से आजमगढ़ मथा है, आपको क्या लगता है आजमगढ़ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेल की है। जो आज़ादी के बाद बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर की जो मुख्य लाइन से जोड़ने की आवश्यकता थी वो नहीं हुआ, जिस वजह से वहाँ जितने रोजगार भी हैं, जितने वहाँ पे कारखाने भी हैं, जो वहाँ पे साड़ियाँ बनती है, और भी बहुत सारे वहाँ पे हस्त कलाकार भी बहुत सारे हैं, पर उसको वो नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए था। वो तब हो पाएगा जब ये रेल मार्ग से हम लोग, मतलब ये कह लीजिए कि बनारस मोदी जी को गोरखपुर योगी जी से जोड़ देना है, और ये जैसे बीच में हमारा आजमगढ़ जुड़ेगा, अपने आप देखिएगा हमारा आजमगढ़ एकदम चमकने लगेगा। अच्छा, आज जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर भी GST 5% लग गया है, इसको विपक्षी लोग निशाना उठा रहे हैं महंगाई को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं, विपक्ष का काम है हर बात पे सवाल खड़ा करना, हर बात पे उनको विरोध करना, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष अपना काम कर रही है। जो सरकार है वो देश के हित में, देश के नागरिकों के हित में जो अच्छा फैसला होगा वही फैसला ले रही है सरकार। तो सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। नीरज जी, आपको लगता है महंगाई बढ़ रही है या नहीं? देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं महंगाई का, इस पे जवाब देने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए और कैसे क्या करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं सरकार में। आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। हमको आजमगढ़ की जनता ने भेजा है आजमगढ़ की जो समस्या है उस पर काम करने के लिए, तो हम वहाँ जाकर के उस पर सवाल करेंगे, उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी समस्याएं वो सॉल्व हो जाए। बाकी जिस बात की आप बात कर रहे हैं उसकी चिंता करने के लिए भी लोग वहाँ उपस्थित हैं, वो करेंगे। आप राजनेता हो गए, आपके सिने प्रेमी भी हैं, तो दोनों में तालमेल कैसे बिठाएंगे? आराम से बिठाएंगे। हम 15 फिल्में पहले ही रिलीज के लिए तैयार करके आए हैं, तो ये 15 महीना हम आजमगढ़ में रहेंगे और हमको कोई फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हर महीने एक फिल्म आएगी। अगर हर महीने एक फिल्म आएगी तो भी 15 फिल्म तैयार है, और बाकी अगर ज़रूरत पड़ी और कि भाई एक आध फिल्म और हो जाए तो वहीं आजमगढ़ में कर लेंगे। वहाँ पूरा सेटअप हम लोगों ने बैठा दिया है। ये थे हमारे साथ दिनेश लाल। जान जाएंगे, लेकिन मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। निरुआ हिंदुस्तानी, मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। यही ज्यादा अच्छा लगता है। और मैंने भी ट्विटर पे अपना यही नाम रखा है, निरुआ हिंदुस्तानी, और मैं भी चाहता हूँ कि इसी नाम से मेरी पहचान हो, और बाकी लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म में बट के अपनी पहचान रखे हों, वो लोग सब लोग अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। ये एक आपने शानदार बात कही। लोकसभा सांसद के तौर पर आज आपने शपथ ली, तो कैसा लग रहा है कि दबदबा बढ़ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का रवि किशन, ऊपर से मनोज तिवारी, अब आप? जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री है
भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी और भोजपुरी की जो फिल्में बनती हैं, जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। तो कहीं न कहीं जब भी भोजपुरी से राजनीति में आते हैं, सिनेमा से राजनीति में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही आते हैं। चाहे वो हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी आए, रवि किशन जी आए, अब मैं आया हूँ, और बाकी मेरे भाई सब अभी आएंगे बहुत जल्दी। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी भोजपुरी भाषा जो है वो दुनिया की नंबर 1 रीजनल लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा लोग बोलते और समझते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है और हमारा जन्म भी उसी में हुआ, भोजपुरी में। और कहीं न कहीं ये भोजपुरी की ही ताकत है, भोजपुरी के लोगों की ताकत है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने जो है ये सेवा करने का अवसर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में पूछूंगी, क्योंकि रवि किशन जो है उनकी बात करें या मनोज तिवारी की, तो दोनों अभिनेता से नेता बने, आप भी अभिनेता से नेता बने हैं। लेकिन इंडस्ट्री के लिए अगर सबसे पहली बात की जाए, क्या इंडस्ट्री में काम जारी रहेगा उसी तरह से? क्योंकि अब 2 जगह आपको टाइम देना, वक्त देना पड़ेगा, और इंडस्ट्री के लिए और आगे क्या सोच रहे हैं कि कितना अच्छा और कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग, और करेंगे भी, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है उनकी भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि सबने बहुत मेहनत किया और बहुत आशीर्वाद दिया, तब जाके ये संभव हो पाया। तो मैं आजमगढ़ की जनता की जो उम्मीद है उस पर तो खरा उतरूंगा ही, पर अपने इंडस्ट्री की उम्मीद पे भी खरा उतरना चाहूँगा और उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है एक आजमगढ़, तो अगर मुद्दों को वहाँ पर देखते हैं और वहाँ की राजनीति को देखते हैं, तो क्या क्या लगता है कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में चुनौती रहेगी? बड़ा बदलाव आया है अभी, और आजमगढ़ ने कहीं न कहीं इस उपचुनाव में पूरे भारत को ये संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में जो पहले राजनीति चलती थी, अब उस राजनीति का जो है वो खात्मा हो गया है। जातिवाद, परिवारवाद, ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ विकास पे ही राजनीति होगी। और कहीं न कहीं पूजनीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों ने जिस तरह से काम किया है उत्तर प्रदेश में, आज उसी की देन है कि आजमगढ़ ने भी ये माना कि जो हम पहले जिस समीकरण के राजनीति में चलते थे उसके लिए अब नहीं करना है, अब विकास के लिए करना है, और तभी जाके आजमगढ़ में कब्जा खिला है। अब क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये दिलवा जी कि मानसून सत्र चल रहा है और इस बार विपक्ष ने ये कहा है सरकार को कि या एक बात कही है कि जितने ये शब्द है असंसदीय शब्द ये जबरदस्ती के लगाए गए हैं, या धरना प्रदर्शन नहीं करना परिसर में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, यानी कि अब सदन के अंदर हंगामा होगा। तो आपकी तरफ से क्या लगता है कि आप किस तरीके से उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, और क्योंकि और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस हो रहेगा? क्योंकि विपक्ष अभी तक आपने देखा है धरना प्रदर्शन जो है वो करता आए हैं। जी ठीक है, विपक्ष का काम है और विपक्ष अपना काम करेगा और जो सरकार है वो अपना काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजनीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम देश के हित में वो हर फैसला लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, हमारे देश के नागरिकों के हित में होगा, और वो वही कर रहे हैं। और हम लोग तो बस एक छोटे से उनके सिपाही हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत खूब, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के और लोगों की समस्या भी जो है वो आगे उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम उसी के लिए आए हैं। आजमगढ़ की जनता ने मुझे ये अवसर इसीलिए दिया है कि मैं आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं उस पर मैं बात करूं, इसके लिए ही आया हूँ। जी, समय से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।